नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय केंद्र से जारी निर्देशों के बाद ही लिया जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थानों में भी कक्षाएं फिलहाल शुरू नहीं होंगी। प्रदेश के 24 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला नहीं, सक्रिय रोगियों की संख्या घटकर 328 हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का श्रेष्ठ प्रदर्शन जारी, स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और भारतीय रोवर पहुंचे अगले दौर में। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 08046 110007। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में 181 और बच्चों की सहायता के लिए 1098 पर फोन किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना महामारी से उपजी परिस्थितियों के बाद स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय विशेषज्ञों, केंद्र से जारी निर्देशों और केंद्रीय नवोदय तथा सैनिक स्कूलों के अनुभवों तथा फीडबैक के बाद ही लिया जाएगा। शिक्षण संस्थाओं को खोलने और मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित करने के संबंध में गठित मंत्री समूह की बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में उच्च शिक्षा संस्थानों में कक्षाएं शुरू करने का निर्णय भी 15 दिन के लिए टाल दिया गया। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 43 करोड़ 26 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। कल देश भर में करीब 46 लाख वैक्सीन लगाई गई। देश में संक्रमण मुक्त होने की दर 97.35% हो गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोविड के 44 करोड़ 53 लाख टीके उपलब्ध कराए हैं। देश में बच्चों का कोविड टीकाकरण इस साल सितंबर में शुरू होने की उम्मीद है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि दवा कंपनी जायडस ने टीकों का परीक्षण पूरा कर लिया है और आपात उपयोग की अनुमति का इंतजार है। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का परीक्षण अगस्त या सितंबर तक पूरा हो जाएगा और इसके बाद इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में कोरोना की मौजूदा लहर सिमटने से नए मामलों की संख्या में गिरावट बनी हुई है। कल 24 जिलों में इस बीमारी का कोई नया संक्रमित सामने नहीं आया। वहीं 9 जिलों में संक्रमण के 27 नए मामलों की पुष्टि हुई। सबसे अधिक 8 पॉजिटिव मामले कल जयपुर में रिकॉर्ड हुए। उदयपुर में 5, बीकानेर में 4, श्रीगंगानगर में 3, सीकर और अलवर में 2-2, हनुमानगढ़, जोधपुर और पाली में कोरोना का एक रोगी सामने आया। कल इस बीमारी से किसी की मृत्यु नहीं हुई और सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 328 के स्तर पर आ गई है। प्रदेश में अब तक इस बीमारी के 9,53,522 कुल पॉजिटिव मिले हैं। अब तक कुल 8,952 लोगों की मृत्यु हुई है। केंद्र की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारी नन्ही श्रोता का संदेश। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रतिज्ञा बिश्नोई। मेरा गांव चमारखेड़ा है। मैं गंगानगर से हूँ। मैं सभी से अपील करती हूँ, मास्क लगाए रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 79वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी ये कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। और अब टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी खबरें। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरे सामने है, जीत के है आना। ओलंपिक में स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी और रियो ओलंपिक 2016 की रजत पदक विजेता पीवी संधू अपना पहला मैच जीतकर अगले दौर में पहुंच गई हैं। पहले दौर के मुकाबले में सिंधु ने इजरायल की कसिनिया पोलिकारपोवा को 21-7, 21-10 से पराजित किया। आकाशवाणी से कल पुरुष डबल्स बैडमिंटन मैच का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसे सुबह 9 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये प्रसारण आकाशवाणी के YouTube, DTH और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। वहीं टोक्यो ओलंपिक में आज दूसरा दिन नौकायन में पुरुषों की सर्फिंग स्पर्धा से शुरू हुआ। सर्फिंग के अलावा आज स्केट बोर्डिंग स्पर्धा की भी शुरुआत होगी। ये प्रतियोगिता पहली बार ओलंपिक में शुरू की गई है। आज 18 स्वर्ण पदकों के लिए खिलाड़ी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। नौकायन के मुकाबलों रोइंग में अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह की भारतीय जोड़ी आज रेपेचेस के दूसरे राउंड में अपनी चुनौती पेश कर रही है। महिलाओं के लेजर रेडियल मुकाबले में भारत की नेत्रा कुमानन अपना दमखम दिखाएंगी। वहीं पुरुषों की लेजर स्पर्धा में विष्णु सर्वानन अपनी चुनौती पेश करेंगे। भारत की ओर से महिला मुक्केबाज MC मैरीकॉम 51 किलोग्राम वर्ग में आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। वहीं पुरुष मुक्केबाजी में आज ही मनीष कौशिक भी 63 किलोग्राम वर्ग में अपना जौहर दिखाएंगे। निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर और यशस्विनी देसवाल अंतिम 8 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं। वहीं निशानेबाजी में ही आज भारत के मेराज अहमद खान और अंगद वीर सिंह बाजवा पुरुषों की स्किट स्पर्धा के क्वालिफिकेशन राउंड में असाका शूटिंग रेंज में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि दीपक कुमार और दिव्यांश सिंह पवार पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अपनी चुनौती पेश करेंगे। टेनिस में महिलाओं के डबल्स मुकाबले में सानिया मिर्जा और अंकिता रैना की जोड़ी पहले दौर में यूक्रेन की ल्यूडमिला किचेनॉक और नादिया किचेनॉक की जोड़ी से खेल रही हैं। टेबल टेनिस में पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में साथियान ज्ञानशेखरन और महिला सिंगल्स में मनिका बत्रा अपने दूसरी दौर के मैच खेलेंगे। पुरुष हॉकी में आज पूल ए में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। मैच दिन में 3 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से पराजित किया था। मौसम विभाग द्वारा लगातार अच्छी बारिश के पूर्वानुमान के बीच राज्य के अधिकांश जिलों में अब तक औसत बारिश दर्ज नहीं हुई है। पश्चिमी और उत्तरी जिलों में गर्मी और उमस का असर बना हुआ है, लेकिन दक्षिणी और पूर्वी भागों में बरसात होने से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज भी कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इधर कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ सहित हाड़ौती के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। इस बीच बीते 24 घंटों में धौलपुर, उदयपुर, सिरोही, अलवर सहित अन्य कई स्थानों से हल्की से मध्यम बारिश के समाचार हैं। झुंझुनू, राजसमंद, अजमेर और सवाईमाधोपुर जिलों में भी कहीं कहीं बारिश हुई है। झालावाड़ और पाली में भारी बारिश दर्ज की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय केंद्र से जारी निर्देशों के बाद ही लिया जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थानों में भी कक्षाएं फिलहाल शुरू नहीं होंगी। प्रदेश के 24 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला नहीं आया है। सक्रिय रोगियों की संख्या घटकर 328 हो गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का श्रेष्ठ प्रदर्शन जारी है। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और भारतीय रोवर अगले दौर में पहुंच गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।